नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया जॉब नोटिफिकेशन के बारे में निकली हुई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी में, और जॉब का नेम है एग्जीक्यूटिव। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और जॉब प्रोफाइल। सो इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। और अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आप सोचते हैं इस वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में यूज़फुल होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। और आप हमारे इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। तो इस जॉब के लिए आपको मिलेगा 30,000 पर महीना अलॉन्ग विद दी इंसेंटिव्स भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकली हुई है और कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी हमें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हम हैं करंट ओपनिंग्स की सेक्शन में। तो करियर सेक्शन में जाए तो आप देख सकते हो करंट ओपनिंग्स का सेक्शन। तो करंट ओपनिंग सेक्शन में दिया गया है एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू आईपीपीबी एज एग्जीक्यूटिव पोजीशन में नोटिफिकेशन निकली गई है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ क्लिक करते ये अप्लाई करने का वेबसाइट ओपन होगा। सो यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करके अप्लाई करना है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है 9th, तो 9th को स्टार्ट हुआ है। क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन 29th, तो 29th को लास्ट डेट है। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। Closure of editor of application is also 29/10/2025. Last date for printing application is 13/10/2025. So online fee payment is 9 to 29/2025 तक। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स है। तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो नेक्स्ट आएगा डिटेल्स गाइडलाइंस और एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो ये भी सिंपल है। तो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, फ़ोटो का साइज़ क्या है, ये सब इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो मैं इस लिंक को मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट उसके बाद आएगा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ये कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये है एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबल है, क्या पे स्केल है, सब इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो ये है एप्लीकेशन नोटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईपीबीबी एज अ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में नोटिफिकेशन निकली गई है। तो आईपीबी रिक्वायर्स 348 ग्रामीण डाक सेवक ऑन एंगेजमेंट ऑफ डीओपी। सो उसका मतलब देर आर 328 पोस्ट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दे कैन स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम 9/10/2025 से 29/10/2025 तक बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट। सो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कैसे अप्लाई करना है। सो नो अदर मोड ऑफ पेमेंट और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सो इट विल बी रिजेक्टेड। तो इम्पॉर्टेंट डेट एक और बार देख लीजिए, 9/10/2025, 29/10/2025। तो ज़्यादा दिन नहीं है, तो apply as soon as possible. Candidate in their own interest are advised to apply. No need to wait for a last date. तो लास्ट डेट तक अप्लाई नहीं कीजिए। तो अभी आप देख रहे इस वीडियो को देख रहे तो अभी अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। तो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव और पोजीशन में टोटल वैकेंसीज है 348। तो स्टार का मतलब है द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन वेरी। द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पर ये पोस्टिंग होगा। द समरी ऑफ स्टेट वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज हैज़ बीन टैबुलेटेड बिलो। तो यहाँ पर दिया गया है किस स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज
हाउ मच इज़ द वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर आंध्र प्रदेश है तो 8 वैकेंसीज है, स्टेट है आंध्र प्रदेश का। तो ऐसा आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कितना वैकेंसीज है। तो टोटल इस तरह टोटल है 348 वैकेंसीज। द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर ओनली 1 वैकेंसीज ओनली। तो एक ही वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप कर्नाटक से हो तो कर्नाटक स्टेट को ही आप रिप्रेजेंट करके अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट एप्लीकेंट विल बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द बैंकिंग आउटलेट फॉर विच शैल बी ऑप्टेड। तो ये है जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हो फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो ये है आप जॉब प्रोफाइल का मतलब आप क्या करते हो। आज सेलेक्ट होने के बाद आपका जॉब रोल क्या होगा। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ अ बैंक्स प्रोडक्ट। तो आपको सेल्स अचीव करना है, रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना है बैंक के प्रोडक्ट्स को बेचकर। तो ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो क्या होगा आपकी पोजीशन ये सब। तो उसका बाद आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेसिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव और आपकी एज लिमिट है 20 to 35 ईयर्स एज ऑन 1/8/2025। तो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, रेगुलर भी होगा, डिस्टेंस लर्निंग भी होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एक्सपीरियंस निल है। तो एक फ्रेशर को आप फ्रेशर हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेंट शुड नॉट हैव एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, शुड नॉट आल्सो सर्विंग एनी पनिशमेंट। तो इसको अप्लाई करते वक्त आपके बैकग्राउंड में कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो पे एंड अलावेंसेस, द बैंक शॉल पे लम सम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ। तो बैंक आपको 30,000 पर मंथ देगा, इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन कंट्रीब्यूशंस अप्लीकेबल टू GDS एंगेज टू IPPB एग्जीक्यूटिव्स। तो आपको मिलेगा 30,000 पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल द डिडक्शंस। तो एनुअल इंक्रीमेंट लमसम पे एंड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस की आधारित पर आपका इंक्रीमेंट होगा। Further, it is clarified that no other pay, allowance, bonus, etc. shall be paid except those mentioned in the above. तो आपको पे अलावेंसेस बोनस अदर अलावेंसेस नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ पर मेंशन किया है ओनली यू विल गेट दैट अलावेंसेस। तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करें तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी डन 1 year विच मे बी इंटरव्यूड रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन on year-to-year basis on the period of 2 years. तो एक्चुअली इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 2 years है। तो एंगेजमेंट 1 year से स्टार्ट होगा। तो 1 year के बाद आपका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद आपका टेन्योर एक और ईयर को एक्सटेंड होगा। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आधारित पर आपका टेन्योर होगा 2 years, subject to satisfactory performance if required as per the bank business requirement and in the exigencies of the public service, and the candidate shall not be eligible for regular absorption in IPPB. ओके, तो इसका मतलब है आपका टेन्योर है 2 years, पर ईयर आपका रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद आपको आपकी टेन्योर को 1 year से 1 year से 2 years तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बिजनेस परफॉर्मेंस शैल बी रिव्यूड एवरी 6 month। तो एक 6 month आपका रिव्यू होगा। इन केस ऑफ परफॉर्मेंस इज फाउंड डिससैटिस्फैक्टरी ओवर 2 consecutive reviews, द GDS में भी repatriated आफ्टर सर्विंग 1 month नोटिस। तो एवरी 6 month आपका रिव्यू होगा। अगर 2 consecutive रिव्यू के बाद आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो आपको कंपनी 1 month का नोटिस पीरियड देकर आपको निकाल दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन। जो भी आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स है उसका आधारित पर आपका सिलेक्शन होगा। हाउएवर द बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो बैंक ऑनलाइन टेस्ट को भी कंडक्ट कर सकता है। तो इन केस ऑफ इक्वल ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय 2 candidates in the merit list, then the candidate having a seniority in the service shall be selected. अगर ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन में टाई हुआ, जो भी दो बंदा एक ही परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन मिलेगा तो उसकी सीनियरिटी की आधारित पर सिलेक्शन होगा। अगर सीनियरिटी भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ के आधारित पर आपके सिलेक्शन होगा। तो ये है अदर डिटेल्स, आप यू कैन गो थ्रू इट। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस ऑफ 750 इज पेएबल। तो एप्लीकेशन फीस है 750। कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फीस, अप्लाई ऑनलाइन।
applying online. Application once made will not be allowed to withdrawn and fee once paid will not be refunded. अगर आप एक बार एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो उसको विदड्रॉ करने का चांसेस नहीं है. उसी तरह अगर आप एक बार एप्लीकेशन फीस पे करते हो तो उसको आपको रिफंड नहीं मिलेगा. तो लीव्स दो कंपनी के रूल्स के साथ आधारित पर डिपेंडिंग ऑन कंपनी रूल्स विल गेट द लीव्स. द कोड ऑफ कंडक्ट कैन रीड द अदर टर्म्स एंड कंडीशन अगर कैन एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स मिसकंडक्ट ये सब एंड देन जनरल इंस्ट्रक्शंस. So it's a general instruction you can go through. And important thing is for any queries please write email to this email ID. तो आप इस email ID को नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो मिस्टेक हो तो आप इस email ID को मेल करके क्वेरीज रेज कर सकते हो. तो ये है स्टेट वाइज वैकेंसीज. तो इन डिटेल वैकेंसीज. सो पहले आपने टेबल देखा तो वो डिटेल नहीं था. तो इन डिटेल लाइक बांका बिहार स्टेट का बांका में कितना वैकेंसी से ये सब इन डिटेल दिया गया है. तो आप कैन गो थ्रू दिस. पानीपत हरियाणा में एक वैकेंसीज है. सो एंड ओके. सो कर्नाटक पर आए तो मैंगलोर में आप देख सकते हो 2 वैकेंसीज हैं. सो इसके आधारित पर आप इस मीन यू कैन अप्लाई फॉर दी वैकेंसीज. So as I told you guys, there are around 348 vacancies total. 348 vacancies for the executive. तो गाइस ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन. हमने प्रॉपरली डिस्कस किया कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, पे स्केल क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, हमने ये सब डिस्कस किया. तो अगर आपको इस वीडियो मैंने अच्छे लगे तो लाइक करें. अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने को मत भूलिए. आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब, ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब, रिमोट जॉब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मिलते हैं इन अगले वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय.